को में देखो तो नंबरदार से लिख के लाओ, बेचारे बच्चों को परेशानी, पठारी से लिख के लाओ परेशानी, लेन में बैठो परेशानी। भाई ये जुल्म क्यों हमारे सांग के ऊपर, जबकि हमारे सांग को में यार तेजी का भी हमारे गर्दन में, यार तपोम्बा का भी हमारे गर्दन में, सारा का भी सांको में, यार बरसों का भी सांको में, फिर भी सांको में दो चीज एक्स्ट्रा, जो भी बनाओ तो भी दो चीज एक्स्ट्रा, डोमिसाइल बनाओ तो दो चीज एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जुल्म होता है। ऐसा हमारे कल से ऐसा हो जाएगा, हमारा पठारी से नंबरदार लिख देता तो हम पूरा धरने पे बैठेगा, यहाँ पे ये काम पूरा खत्म करेगा हमसे। एक कुर्सी 2 दिन का कुर्सी है, ये कुर्सी, इस कुर्सी पे मैं भी बैठा था, एक कुर्सी कोई कुर्सी नहीं, एक कुर्सी आज आता है कल नहीं आता है, मगर पब्लिक हर रोज आता है। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि जिस तरह के खासकर इश्यूज़ हो, उन साथ ही साथ जो है जिस तरह के भी प्रोग्राम्स हो, हमारे चैनल के थ्रू हम बराबर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ जो है मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहदी साहब की हम बात करें तो हमारे संगरा विलेज के जो है एक्स नायब सरपंच जो है रह चुके हैं। डोमिसाइल्स को लेके हम बात करें, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके हम बात करें, चाहे और इसके अलावा जो है नेशनल हाईवे पे भी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से इश्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले जो है एक अहम इश्यूज़ यही हम लेके जाएंगे। खासकर इस वक्त जो है डोमिसाइल को लेके हम बात करें तो जो पूरे ओवरऑल लद्दाख में जो है स्टूडेंट्स जो है अभी डोमिसाइल को लेके परेशान है। तो काफ़ी भीड़ आपने कल भी देखा होगा हमारे चैनल के थ्रू जो है किस तरह के रश जो है, जो डोमिसाइल को लेके किस तरह के रश जो है देखने को मिल रहा था, किस तरह की भीड़ जो है वहाँ पे लगे हुए थे। तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस डोमिसाइल को प्रोसेस को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाबिल सागर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त में से वक्त निकल कर हमें यहाँ टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुद्दा आपने निकाला कि डोमिसाइल को लेके जिन्ना हमारे सांक में जिन्ना ज्यादती है उन्ना कहीं ब्लॉक में नहीं है। हमें ये मालूम नहीं होता कि सबसे पहले सांक में क्यों ज्यादती होता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर भी सांक में ज्यादती, डिग्री कॉलेज को भी लेकर सांक में ज्यादती। अब देखो मंजी से लेकर हमारा सांस्कृत तक नेशनल हाईवे सांक से ही गुजरता है कि ना जुल्म इसमें भी ना इंसाफी। ये क्या हो रहा है, ये क्या वजह है, हमें सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। तो डोमिसाइल को लेकर देखो, अब हमारे सांक में देखो आज 3 दिन है डोमिसाइल को लेकर। अभी हमने ही करगिल में ही देखा तो वहां पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वहां पे LRC। सांक में देखो तो नंबरदार से लिख के लाओ, बेचारे बच्चों को परेशानी, पठारी से लिख के लाओ परेशानी, लेन में बैठो परेशानी। यार अब हर जगह मत देखो, हमारे शुरू में देखो यार कितना अच्छा वहां 3-4 कैन लगा के है, ना पठारी का पता नहीं है ना नंबरदार का पता नहीं है। अब अच्छा हम अब देखो शरगोल में, शकर चिकतन में देखो, करगिल में हम खुद ने बनाया, वहां पे मैंने देखा कोई नहीं है, भाई साहब आया बस ये डॉक्यूमेंट दे दो हो गया। भाई ये जुल्म क्यों हमारे सांग के ऊपर, क्या हमारे करसा इलाके क्या हमारे सांग को इलाके का CC है, इसके वजह से जुल्म है? क्या हम सब इकट्ठे होकर यकजहत होकर हमने MP निकल के दिया था, क्या उसका हमको तोहफा है? ये कौन सा हमारे ऊपर जुल्म है यार? उस जब से ये डोमिसाइल बनाया उस वक्त हमको पता चला तो मैंने फौरन ही तौर पे हमारा यहाँ का काउंसलर आगा सईद अहमद को मैंने फोन किया, आगा साहब आप कहाँ पे हो? आगा साहब ने बोला मैं हमारा नए LG आया था उसलिए मैं ले गया था। तो मैं आगा साहब हमारे ये सांग का ऐसा इश्यू है, द्रास में नहीं है, शकर चिकतन में नहीं है, शरगोल में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट करगिल में, हमारे शुरू में नहीं, हमारे हमसाय में। जबकि हमारे सांक में यार तेजी का भी हमारे गर्दन में, यार तपोम्बा का भी हमारे गर्दन में, सारा का भी सांक में, यार बरसों का भी सांक में, फिर भी सांक में दो चीज एक्स्ट्रा, जो भी बनाओ तो भी दो चीज एक्स्ट्रा, डोमिसाइल बनाओ तो दो चीज एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जुल्म होता है। फिर हमने बोला हमें आपको 10 मिनट में पता करूंगा, हम SDM को फोन करके पता करूंगा, अभी 10 मिनट नहीं हो गया। अब ये देखो सबसे पहले तो नंबरदार से लिखना पड़ता है, फिर इसके बाद पठारी को ढूंढना पड़ता है। हम खुद ने परसों 2 बजे 2:30 बजे पठारी को फ़ोन किया था तो पठारी बोल रहा था कि भाई हमें 2:30 बजे से हमारा हो गया काम, इसके बाद हम नहीं करते, हम ऑफिस का काम करते हैं। फिर हमने उसी वक्त ही आगा सईद अहमद रजवी को मैंने फ़ोन किया था, उसी वक्त ही आगा सईद अहमद रजवी ने बोला कि महदी मैं इस वक्त ले में हूँ मीटिंग में, जिस वक्त हमारा नया LG आया था उसकी
असेंबली पे गया था, तो आसिफ अहमद ने बोला मैं अभी एसडीएम साहब से बात करके इसका मुद्दा उठाऊंगा। अभी तक इसका मुद्दा नहीं उठाया। ये क्या वजह है? क्या सांकू के जो भी ये होता है सांकू के ऊपर ही होता है। जिस वक्त यहाँ पे डीओबी बनाया था सांकू में और कुछ था, बाकी इलाकों में और कुछ था। ये क्या है? ये क्या वजह है? ये क्या रीजन है? क्या हमारे साहब आपका कहने का मतलब है जो प्रोसीजर होना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में वही इधर भी चलना चाहिए, मेरा यहाँ पे नहीं चलता। हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर लागू होना है तो हम सबके ऊपर यकसान बराबर से हो जाओ। जिस तरह सुरु में लागू है तो सुरु का सांकू में होना चाहिए, सांकू का डिस्ट्रिक्ट करगिल में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट करगिल का द्रास का जो शकर चिकटन में, वही शकर चिकटन में और कुछ, शरगोल में और कुछ, सांकू में और कुछ। ये कौन सा जुल्म है? हमारा सांकू का इलाके का सीसी होते हुए ये कौन सा जुल्म है? हम सब एकजुट होकर, हम सब इत्तेहाद होकर हमारा एमपी निकाला। ये सांकू में कौन सा जुल्म है? डिग्री कॉलेज के ऊपर भी सांकू में जुल्म, अच्छा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी सांकू में जुल्म, अच्छा जुमेसर के ऊपर भी सांकू में जुल्म, डीओबी के ऊपर भी सांकू में जुल्म। क्या सांकू का ये नाम कोथला या बालंग कोथला कहाँ सो के बैठा है? यार इनके ऊपर गौर से देखो ना यार, जोन लेवल पे आके देखो ना। आपका सिर्फ कुर्सी तक ही महदूद नहीं है ये काउंसलर, उनको यहाँ क्या बोलने वाला नहीं है यार। हमारा नाम काउंसलर, बालंग काउंसलर हमें दावा करते हैं, वो काउंसलर कहाँ सो के बैठते हैं? क्यों नहीं बोला? हम अभी आपकी मीडिया के चैनल के थ्रू हमारा डीएम ये सांकू का एसडीएम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी इस नंबरदार और इस पठारी को भी हमारे से भी हटाए। अगर लागू होने तो सबको लागू होने दो। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सांकू की आवाम की तरफ से, बराए मेहरबानी हमारे इस डोमेसल को आसान तरीके से होना चाहिए। यार देखो ना, हमें अभी सांकू में देखो ट्रेसपोन का आ रहा है, अच्छा यहाँ का बरसों का आ रहा है, सारा का आ रहा है, ये 4 ब्लॉक आ रहा है। तो कम से इधर 3 केंद्र होना चाहिए भाई। इसकी जगह लेन होता है कम से कम सुबह सवेरे 6 बजे आता है तो बेचारे 4-5 बजे उसको खाना पड़ता है दोपहर का। यार कौन सा बात है यार? हमारे ही रिक्वेस्ट है सांग के ऊपर इतना जुल्म मत करो। सांग के ऊपर आवाम ऐसा, अगर ऐसा हमारे कल से ऐसा हो जाएगा, हमारा पठारी से नंबरदार लिख दे तो हम पूरा धरने पे बैठेगा, यहाँ पे ये काम पूरा खत्म करेगा हम। तहसील संको जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो है एक बहुत बड़ा तहसील माना जाता है, तो यहाँ पे एक ही तहसीलदार जो है पूरे तहसील को चला रहा है, तो ये बदकिस्मती की बात है। इसको लेकर क्या कुछ कहना? देखो हबीब साहब, आपने बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बात पूछा। ये बहुत बड़ा सब डिवीजन है, ये ना आपका एसडीएम का गलती है ना आपका ये तहसीलदार का गलती। ये सारा गलती जो हमारे ऊपर बैठता है ना, जो कुर्सी पे बैठता है ना, उनका गलती है। वो क्यों नहीं देखता यहाँ पे एसडीएम कहाँ पे सो के बैठता है? यार यहाँ तहसीलदार काम करता है कि नहीं करता है? आप देखो हाबिल सागर साहब, हमारा इस नेशनल हाईवे का हालत देखो, सबसे खस्ता हालत हमारे ये नेशनल हाईवे का खस्ता हालत है। आप देखो मेंजी से हमारा देखो सुर तक जितना हमारा इस नेशनल हाईवे का खस्ता हालत है और किसी जगह नहीं है। इसमें देखो आप ट्रेसपोंस हलस्को में देखो 35, 25, 30, ये क्या है यार? हमारे सांगा में देखो 40, 45, ये कौन सा जुल्म है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा ना इंसाफ है? हमारे सीसी साहब को हम खुद जाके बोला था भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर कुछ टीम बैठा दो भाई। करना कहाँ किया? हमने देखा? हमने तो नहीं देखा। कहाँ देखा? अब खुद मेरे साथ चलो, मैं अभी देखेंगे ट्रेसपोंस हलस को। अब इधर ये शाम को एरिया कुछ हमारे सारे में कहीं जगह 35-30 है यार। 40 बोला था, पहले 60 था, चलो 60 से उतर 40 बोलता। यही देखो, काम करना है तो अगर इन नेशनल हाईवे के पास पैसा नहीं है तो आप एक जगह से ही काम करते हो ना। क्यों हमारा मैकेडम को खराब करते हैं? मैकेडम तो रखो ना। अगर आपको पास पैसा नहीं है तो पहले मिंजी से शुरू करो, या आपके पास पैसा नहीं है तो पहले सुर से शुरू करो, या आपके पास पैसा नहीं है तो पहले लंगर से शुरू करो, शुरू तक, फिर इसकी बात करो। अगर अभी देखो यहाँ का रोड है खड्डे में, रोड में खड्डे नहीं है, खड्डे में रोड है। ऐसा खस्ता हालत कर हमारे एमपी साहब खुद ने यहाँ का दौरा किया था, यहाँ से मेंजी से लेकर यहाँ पर परकश तक। यार एमपी को तो देखा होगा ना रोड का हालत। यार देखो, अपनी आंखों से देखते हुए भी ऐसा हालत होना हमारे ये बस की बात नहीं है यार। हबीब सागर अब हमारा आगा सिद्ध अहमद बोलता है, हर वक्त बोलता है हमारे पास 12 काउंसलर है। मैं भी बोलता हूँ दावा के साथ हमारे पास 12 काउंसलर, 15 मार काउंसलर है, मार सोए हो काउंसलर है। भाई जागो, जागने का टाइम है भाई। देखो क्या करना है, किस हालात में हम जाना है, कैसे हमें कुर्सी को ये पकड़ना है। यह एक कुर्सी 2 दिन का कुर्सी है, ये कुर्सी, इस कुर्सी पे मैं भी बैठा था। एक कुर्सी कोई कुर्सी नहीं है, कुर्सी आज आता है कल नहीं आता है। मगर पब्लिक हर रोज आता है, पब्लिक से हर रोज मिलना पड़ता है, पब्लिक का क्या इश्यू वो देखना पड़ता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, हमको हर रोज यही
सब कुछ देखता है। आजकल हमारा डोमिसाइल क्या होता है, हमारा LRC क्या होता है, हमारा DOB क्या होता है, हमारा रोड का हालत क्या है, अस्पताल का हालत क्या है, डिग्री कॉलेज का हालत क्या है। परसों आपने कुछ महीने पहले देखा कि हमारा डिग्री कॉलेज का क्या हालत था। यार जब आप लोगों को, जब काउंसलरों को, जब इन आवाम के सामने नहीं आने, तो भाई आप इस्तीफा दे दो, भाई आप दूसरे को चांस दे दो। यार देखो ना, अगर आवाम के साथ काम करने तो ठीक तरह से करना। आवाम काउंसलरों के पीछे ना, चट्टान की तरह पीछे उनकी तरह। जब काउंसलर लोग बोल रहे भाई आवाम आओ आज यहाँ पे, तो सब आता है, दौड़ के आता है, बिना बूट के आता है, बिना चप्पल के आता है दौड़ के। भाई जब हमारे आवाम के ऊपर आता है तो ये लोग क्यों चुप कर देता है। कल है ये हमारे आगा अहमद से, आप पूछो अहमद को मैंने फ़ोन किया था भाई, इसके बाद तो मुझे पता नहीं है अहमद ने तो SDM को बोला कि नहीं बोला। मैंने बोला इस डोमिसाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म हमारे सांकों के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमें और देखने को मिला तो हम कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कम से कम इसी अस्पताल में इससे पहले भी डॉक्टर की जानिब से जो है यहाँ पे सर्जरी भी होता था, तो आज 2-3 साल है सर्जरी का डॉक्टर यहाँ पे है लेकिन सर्जरी नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कुछ? सर्जरी का यहाँ होना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम खुद को पता है, हम सबको पता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें होना चाहिए ब्लड बैंक। सर्जरी से पहले ब्लड में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खुद मेडिकल में हैं। जब जो भी आप सर्जरी करो, चाहे हमें अपने आंखों से भी देखा और मैंने भी देखा था, हमारे यहाँ ऑर्थो का ऑपरेशन आपके पास सही है, पिछले 2-3 साल से हमारा डॉक्टर हमाली भी किया था, और हमारा डॉक्टर अब्बास भी शायद यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन था, हमारा डॉक्टर नसरीन भी यहाँ पे ऑपरेशन करता है। मगर इनके लिए सहूलियत सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लड बैंक हमें होना चाहिए। तो हमें हमारे CC साहब हमारे इलाके का है, हमारे कस्बे इलाके का है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे एक ब्लड बैंक भी तैयार किया जाए, तो हमारे आने वाले पेशेंट को, आने वाले गरीब आवाम को बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। तो हमें सांग कुछ अभी आपने मैंने बोला जो ट्रेस्पोन से लेकर हमारा सपोम्बा से लेकर सारा से लेकर बरसों, ये सारा गरीब आवाम के लिए यहाँ पे जब ब्लड बैंक हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ब्लड बैंक सिर्फ होना चाहिए, ब्लड बैंक में ब्लड देना हमारे अभी जो जवान है, यंग है, वो लोग बिल्कुल तैयार है। भाई बोलता है जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है, भाई हमें क्यों कॉल नहीं किया, भाई हमें तैयार है कौम के लिए, भाई हमें ब्लड देने के लिए तैयार है। तो ऐसे होने से हमें रिक्वेस्ट करता है हमारे DC साहब जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और अभी हमारे जो नया LG है उसका हमें तौक़ा है कि हमें इंशाल्लाह उसका भी यहाँ पे विज़िट होगा, तो हमारे CSC में भी विज़िट करेगा। तो मैं इनसे ही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे ब्लड बैंक और यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड का होना बहुत ज़रूरी है।